नमस्कार दर्शकों, हमारा सबसे चर्चित कार्यक्रम चल रहा है। हम अक्सर नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से करते रहते हैं ये कार्यक्रम, और कार्यक्रम का नाम है हाल क्या है दिलों का। हमारा शो चल रहा है, लाइव शो है वो फेसबुक पेज पर केडी न्यूज़ डिजिटल के नाम से। उस कार्यक्रम का नाम है पूछता है सुल्तानपुर, और जो आज अभी मैं कर रहा हूँ इस कार्यक्रम का नाम है हाल क्या है दिलों का। नाम क्यों हाल क्या है दिलों का आया है? क्योंकि ये यूजीसी का जो प्रकरण चल रहा है इस पर सवर्णों के बीच में जो चर्चा चल रही है उसी मुद्दे को लेकर आज इस वक्त हम सुल्तानपुर जनपद के पूरे भर कस्बों के साथ बैठे हैं। हम लोग 3 लोग हैं, हमको लेकर 4 लोग हैं। हम 4 लोगों से अपना अपना परिचय एक बार फिर से पूछेंगे ज़रूर कि उनका परिचय क्या है बताएं, और फिर हम अपने यूजीसी कार्यक्रम को लेकर एक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि यूजीसी पर क्या लोगों की राय है, सवर्ण क्यों असमंजस में है, सवर्ण क्यों विरोध कर रहा है, उसको क्या लगता है, इसी को लेकर करते हैं। और हम पहले एक बार चर्चा में क्लियर कर लें सब लोगों का परिचय, और सब लोग आपस में परिचय ज़रूर एक बार हमारे चैनल को दें। हमारा चैनल है केडी न्यूज़ डिजिटल। तो हमारे बगल जो बैठे हैं अपना परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद केडी न्यूज़ को और संपादक महोदय आपको भी, साथ में बैठे हुए हमारे सभी साथी। अपना परिचय, फिर इसके बाद सब लोग अपना मैं परिचय पत्रकार कमल नैनम तिवारी कमल। इस समय हम लोग जिस चर्चा को लेकर के बैठे हैं, चर्चा के विषय में आप दर्शकों को केडी न्यूज़ के संपादक केडी शुक्ला जी ने बताया। मेरा परिचय रहा कमल नैनम तिवारी कमल, पत्रकार सुल्तानपुर, और आज इस चर्चा में शामिल हूँ। अब आगे जो भी संपादक जी का। हमारे सीनियर शिक्षक हैं काफ़ी पुराने, तो इनसे भी एक बार परिचय फिर लेंगे। पहले केडी न्यूज़ का हम आभार प्रकट करते हैं। मेरा नाम रामजी सिंह है, संस्थापक आदर्श बाल विद्या मंदिर मानिकपुर कूड़ेभार सुल्तानपुर। नमस्कार, मैं विपिन त्रिपाठी, ब्यूरो सुल्तानपुर सूरत सम्राट। सबसे पहले तो केडी न्यूज़ और केडी न्यूज़ के संपादक केडी भैया को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये जो यूजीसी का जो ये प्रोग्राम वो कानून आया है नया, इसमें जो जनता की पीड़ा है, एक सवर्ण समाज के बच्चों की जो पीड़ा है उसको आखिर वो पीड़ा क्या है उसको सार्वजनिक करने के लिए बहुत बहुत बधाई। उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी उसमें क्या है, क्या बदलाव करना चाहिए, लोगों का आक्रोश कितना है गांव-गांव, चूँकि हम लोग गांव-गांव देख रहे हैं, फेसबुक पर पटा पड़ा है, तो एकदम से उसी पे चर्चा है। बाकी आप सब बहुत फिर से एक बार बधाई आपने कि आपने ये मुद्दा ठीक है, बहुत अच्छा है। तो हम एक बार हमारे शिक्षक बहुत सीनियर, हम इन्हीं से शुरुआत करते हैं कि जो इस वक्त यूजीसी पर चर्चा चल रही है, सवर्णों के बीच में क्यों परेशान है इतना? देखिए भैया, हम तो एक विद्यालय के संस्थापक होने के नाते एकता का सूत्र जानते हैं। बच्चे विद्यालय आते हैं और मैं उनको बताता हूँ कि दुनिया का सबसे पवित्र स्थान कोई है तो वह विद्यालय है, जहाँ हर इंसान के बच्चे शिक्षा लेने के लिए आते हैं। रहा सवाल यूजीसी का, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। थोड़ा बहुत जो मेरी अपनी जानकारी है कि यदि बड़े बड़े छात्र आपस में कोई विवाद करते हैं, कोई उनकी बातचीत हो जाती है, तो एक ऐसा वर्ग जो केवल उनकी शिकायत कर देगा, तो जिसकी शिकायत करेगा उसको जेल हो जाएगी बिना उसके पक्ष को सुने। मेरी जहाँ तक अपनी सोच है कि हमने देखा है कि तमाम ऐसे केस होते हैं SC ST के, तो उसमें थोड़ा सा विवाद हुआ। मेन उसका जब नियम लगा कि जो दलित है वो विवाद उसको डांटा, मारा, फटकारा, 75,000 रुपया उसको मिल जाता है। लेकिन धीरे धीरे 75,000 के लालच में कम से कम 95% सवर्ण निर्दोष सताए गए, जेल गए, और जेल से आने के बाद उनकी वास्तव में मानसिकता अपराधी की हो गई।
जो दिखाई दे रहा है, हम कोई कानून के जानकार तो नहीं हैं, लेकिन जो बच्चे IIT कर रहे हैं, जो बच्चे नीट कर रहे हैं, जो इंडिया के टॉप परीक्षाओं में जा रहे हैं, उनको जो कमज़ोर वर्ग है, जो 30% वाला है, जो 15% वाला है, अगर वो योग्य नहीं है और ये इंसान कोई अच्छी नौकरी प्राप्त करने वाला है, तो वह पैसे के लालच में अगर झूठी शिकायत कर देता है तो पता नहीं वो लड़का नीट या डॉक्टरी या इंजीनियर बनने वाला लड़का बहुत हरासमेंट होगा। और जब इतना बड़ा समझदार लड़का, तेज लड़का, हिंदुस्तान का भविष्य लड़का, अगर वो ऐसे मामले में डिस्टर्ब होता है और जेल जाता है, तो जितना ही वह समझदार अपने देश के लिए काम आने लायक रहेगा, समाज में जब वो लौट के आएगा तो फिर वो सरदार भगत सिंह की श्रेणी में आएगा, चाहे कोई भी हो। धन्यवाद। कमल नयन जी, आप इस बारे में चर्चा कीजिए। फिलहाल जो मुझे मोटी मोटी जानकारी है, जो चर्चा चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म पे, और सीनियर पत्रकार भी इस पर कह रहे हैं, बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। पहले 2012 में जो नियम अब लाया गया, नियम तो काफ़ी था, उसमें काफ़ी बताया जा रहा, काफ़ी छटनी की गई है 2026 वाले में। मोटी मोटा सिर्फ 2 बिंदुओं पर हम अपना गुरु भी मानते हैं, अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने साफ शब्दों में और कुछ ना होता, सिर्फ ये कर दिया गया होता कि सबकी शिकायत सुनी जाएगी। ये केवल OBC और SC पे ना हो, सबकी शिकायत सुनी जाएगी। जी मैं बोलूँ। और दूसरा ये है कि साथ में इसके बाद नियम ये भी आया कि 15 से 30 दिनों के अंदर में इस पर संज्ञान लें जांच में, और जांच में अगर जो शिकायत करता है अगर गलत पाया जाता है, अन्यथा उस पर जांच के साथ साथ कार्रवाई भी होगी, जो कट गया है। सवर्ण सिर्फ इसलिए लड़ रहा है, यही सबसे बड़ा उसका हथियार था 2026 में। और इस सरकार ने, वर्तमान सरकार जो ढिढोरा पीटती है सवर्णों का कि सवर्ण हमारा है, और सबसे ज़्यादा अगर घायल किया है तो इसी पार्टी ने सवर्णों को घायल कर दिया है। सवर्ण परेशान है कि क्या करें, अगर इस तरीके का हथियार मिल जाए, अगर इसी में बाउंड कर देते कि नहीं होगी और आप पर कार्रवाई हो जाएगी अगर गलत मिला तो थोड़ा सा सवर्ण को आराम मिलता, तो पूरा मिलता। हाँ, मेन चर्चा जो सोशल मीडिया पर, प्लेटफॉर्म पर अच्छे जो पत्रकार हैं, वो सब जो डिबेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मेन यही है। तो कमल जी क्या कहना चाहेंगे इस पर, आप बताएं। जी मैं वहीं पे आ रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे पहले हम ये समझते हैं कि UGC है क्या। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हिंदी में इसका अर्थ हो रहा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अब ये कोई नया नहीं है, ये आयोग पहले से है। और इसका काम क्या है, हम बहुत संक्षिप्त में थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जैसे इस आयोग का ये काम है कि विश्वविद्यालय को जो भी फंडिंग होती है या विश्वविद्यालय में शिक्षा के जिन भी मांग करना होता है, उसे इसी के माध्यम से तय किया जाता है। ये भारत सरकार की एक पेड अपनी व्यवस्था है UGC। इसी में 2012 में एक नियम लाया गया UGC के तहत, जिस नियम में ये हुआ कि यदि SC ST अथवा OBC का वर्ग का कोई किसी बच्चे के साथ में सामान्य वर्ग के किसी बच्चे के द्वारा उसका शोषण किया जाता है, जातिगत भेदभाव पर उसके साथ हरासमेंट किया जाता है, तो उसकी शिकायत पर सामान्य वर्ग के ऐसे बच्चों को जो है सजा दी जाएगी या उनके ऊपर उचित कार्यवाही की जाएगी। लेकिन इस नियम में एक सामान्य वर्ग के लिए भी जो अच्छाई थी, जो उस समय विरोध नहीं हुआ इसका इतना, वो ये थी, अभी आपने चर्चा में कहा भी, तो उसमें यह था कि ये, लेकिन साथ ही साथ यदि SC ST या OBC के ऐसे बच्चों के द्वारा जिनके द्वारा शिकायत की जा रही है, उनकी शिकायत झूठी पाई जाती है तो उनके भी ऊपर उचित कार्यवाही की जाएगी। ये पहले 2012 में था। जी, ये 2012 में था। लेकिन इसको बदलने के बाद 2026 में नए नियम में जो इसका बदलाव किया गया, सरकार ने अपना पक्ष क्या रखा वो भी जान लेते हैं। सरकार का पक्ष ये है इसको बदलने के बाद कि कई बार ऐसा होता था कि जब जो है छात्र शिकायत करता छात्र ये देखते थे कि कहीं उनकी शिकायत झूठी पाई जाने पर वो सज़ा के दोषी न बनाए जाएं या आरोपी न बन जाएं या उनके ऊपर कार्रवाई न हो, इस डर से शिकायतकर्ता जो है शिकायत नहीं करते थे। ऐसा सरकार का मानना है। अब जो है
लेकिन सामान्य वर्ण जो आज के नए कानूनों पर इतना जो है आक्रोशित दिखाई दे रहा है, जिससे सोशल मीडिया लगभग भरा पड़ा है और वरिष्ठ पत्रकारों के भी इस पे जो है वक्तव्य आए और जो है शिक्षाविदों के वक्तव्य आ रहे हैं, कई राजनैतिकों के भी वक्तव्य आ रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि जिस डर को हटाने के लिए 2012 के नियम को परिवर्तित करके 2026 में बदल दिया गया, वही डर तो सामान्य वर्ग के ऊपर आज थोप दिया गया। अब थोप इसलिए दिया गया क्योंकि जब जो है ये शिकायतकर्ता के ऊपर जांच का दायरा हट जाएगा तो किसी को भी, जैसे आप अभी शिक्षाविद हमारे रामजी सिंह ने कहा कि बहुत सारे SC/ST के मामले में जो लोग निर्दोष फंसाए गए, अब ऐसे में जो हमारे यहाँ का बच्चा या बच्चियाँ जो है सामान्य वर्ग का विश्वविद्यालयी शिक्षा का अध्ययन कर रहा है, वह बच्चा जब जो है उसके ऊपर उसको परेशान करने की नीयत से फंसा दिया जाएगा तो जब पहले तो जेल जाएगा, इसके बाद उसको तुरंत वो जेल जाएगा। 15 से 20 दिनों में इसका निस्तारण है। अब बिना सुने उसको, बिना सुने, और वो अपनी बात रखे कहाँ? आक्रोश इसीलिए है, मैं वही बता रहा हूँ कि वो तो अपनी बात रखे कहाँ, उसके रखने का माध्यम कोई नहीं है, ख़त्म कर दिया गया। और दूसरी इसके अतिरिक्त में एक और चीज़ें थोपी गई हैं, वो ये है कि कॉलेज कैंपस में एक जासूसों के दस्ते की तरह से जो भी होगा वो टीम नियुक्त की जाएगी जासूसों की, वो कॉलेज के कैंपस में निगरानी रखेगी। तो जैसे हम लोग कभी न कभी शिक्षा का अध्ययन किए हैं, विद्यालय से रहे हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि अध्ययन करते समय हम लोगों के बीच में जो मैत्रीय संबंध होता है, व्यवहारिकता होती है, वो कई बार ऐसी अनौपचारिक होती है जो अनऑफिशियल होती है। ऑफिशियल में उन चीज़ों का वर्णन हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैत्री संबंधों में वो चीज़ें जायज़ होती हैं। मेन बिंदु पे आइए कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा है और जायज़ भी चल रहा है जी। तो इसीलिए तो सामान्य का विरोध यही है, सवर्ण जाए कहाँ, सवर्ण जाए कहाँ। अब इसीलिए सवर्ण आक्रोश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से ये जो सरकार का मानना है कि एक वर्ग के डर को हटा करके दूसरे वर्ग को डर के साए में जीने के लिए मजबूर कर दिया गया, तो सामान्य के डर का प्रमुख कारण है। इसी पर चर्चा चल रही, तो डिबेट है। आप भी इसमें कुछ बताएं कि। नमस्कार। सबसे पहले तो ये जो बीजेपी सरकार है जिसने ये कानून ले आया, पास भी हुआ, ये अपना नारा देती है कटोगे तो बटोगे। ये हास्यास्पद अभी होता, अब फिर ला दिया UGC, कटोगे तो बटोगे। एक वो था कि आप सब लोग इकट्ठे रहिए, और इन्होंने अब ये UGC ले आ दिया, SC/ST हमारे OBC उनको भी ऐड कर दिया। ये क्या मतलब है भाई? आप चुनाव में वोट लेने के लिए आप कहते हो कटोगे तो बटोगे, और अभी हमारे छात्रों, ये तो अभी मतलब हमारे जो छात्र हैं, जो हमारे भारत के या हिंदुस्तान के जो भविष्य हैं, उनमें ले जाके आपने दरार पैदा कर दिया। हम लोग बच्चे पढ़ते थे, एक दूसरे के कमरे में जाते थे, जो एक आम बात में हंसी मजाक करते थे, अब वो उससे भी डरेंगे आप। हाँ, ये गलत है, ये टोटली गलत है हमारे बच्चों के साथ जो भविष्य है यहाँ के। साथ में एक और सवाल है, बड़ा सवाल ये है कि आपने क्या गारंटी ले रखा है कि OBC के बच्चे जिनको आपने ऐड किया वो कुछ नहीं कहेंगे SC/ST को? मान लीजिए SC/ST के बच्चे हरासमेंट होते हैं OBC के द्वारा, तो उनके लिए क्या कानून बनाया? कोई कानून नहीं बनाया ना, आपने रिजेक्ट कर दिया। वहाँ सीधा उठा के आपने सवर्ण को ही जोड़ा है कि सिर्फ सवर्ण योद्धा है तो सिर्फ सवर्ण नहीं है, मारते काटते हैं तो सिर्फ सवर्ण नहीं है, गाली गलौज देते हैं सिर्फ सवर्ण नहीं है। मतलब इसी के लिए सवर्ण बने हैं क्या? मारने पीटने के लिए। बड़ी चीज़ ये भी जोड़ दी गई उसमें, उस कमेटी में सवर्ण का कोई भी व्यक्ति नहीं रहे। ये बिल्कुल सही बात है। जो पहले कानून 1956 में, जहाँ तक हमें जानकारी है, 1956 से कानून चला आ रहा था, कोई दुरुपयोग इसमें नहीं हुआ था, खास करके छात्रों के बीच में। लेकिन अब इसका दुरुपयोग होना 90% तय है। जैसे SC/ST का दंश अभी हम लोग झेलिए, हमको खुद डर लगता है कि कहीं कोई गलत आरोप ना लगा दे। अब हमारे बच्चे भी वो कैसे डरेंगे जो जिनको पढ़ना लिखना है? और आप नारा देते हैं कटोगे तो बटोगे। और एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि बहुत बड़े हमारे वो पत्रकार भाई हैं, वो हमसे बात कर रहे थे, सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो कांग्रेस तो ऐसा करती आई है पहले से, वो कर्नाटक और केरला में जहां उनकी सरकार है, इस नियम को पहले से ही लागू करने जा रहे हैं। उसी को इन्होंने काउंटर किया पूरे देश में, जिससे इनकी छीछा लेदर हो रही है। कांग्रेस के वो कांग्रेस ने बदलाव किया, कांग्रेस में अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या नाम है उनका?
वो खड़गे ना दिग्विजय को इसमें अध्यक्ष बना दिया गया है। इसका बहुत ही नेगेटिव प्रभाव बच्चों पे पड़ रहा है, अभी से शुरू हो गया है पढ़ना। नहीं वो तो ठीक ही है। आपको क्या चाहते हैं आप? हम इसका एज ए पत्रकार, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सबल आदमी, मैं एक आम आदमी होने के नाते मैं इस कानून का विरोध करता हूँ। कानून बनाए, हम सबके साथ हैं, प्रताड़ित कोई ना हो, ना SC ST हो, ना OBC हो, ना सब। बांट तो आप रहे ना SC ST OBC रट के, जो बच्चे हमारे नहीं जानते थे, छोटे छोटे बच्चे OBC क्या होता है, SC ST क्या होता है, सबके साथ खेलना उठना मैच खेलना, वो भी जानने लगे। पापा ये क्या हो रहा है, पूछ रहे हैं कि OBC UGC क्या है, रोज रोज टीवी में आ रहा है। हम उनको क्या जवाब देंगे? चाहते हैं जो इस वक्त चर्चा चल रही है, चाहते हैं क्या चाहते कि UGC में ये सब आप कानून लाएं, अच्छी बात है, लेकिन आप उसमें नीचे मेंशन करिए अगर ये चीज़ें गलत पाई गई, गलत ना हो। इसलिए अगर ये चीज़ें गलत पाएगी तो उसमें दंडात्मक कार्रवाई होगी। दर्शकों को ध्यान कीजिएगा, क्योंकि खास करके है अपनी राय ये राय है हमारी। कानून लाना कोई अच्छी बात है, लेकिन कानून का एक नियम ऐसा भी होना चाहिए, अगर कोई दोषी पाया गया शिकायत करता कि वो जांच किसी के अभाव में आके, तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। जो प्रावधान आपने सवर्ण की लाया है, सेम उसके ऊपर रिटेलिएट हो। बस यही मांग है हमारी, और कुछ नहीं। ठीक, अब इस पर एक बार हम ये चाहेंगे, आप अपनी एक, चूँकि लास्ट का ये मामला है, तो आप ये बताएं, जैसे ठीक है जो चर्चा, तो सरकार को क्या ध्यान करना चाहिए इन मामलों पर? क्या ध्यान कर ले? सरकार को एकदम ध्यान करना चाहिए कि जो व्यक्ति अगर झूठा आरोप लगाता है, झूठा अगर सही आरोप हो, तो वास्तव में चाहे वो किसी भी जात बिरादरी का हो, किसी भी, उसको कठोर से कठोर दंड दे और पुरस्कृत करे, निर्दोष को पुरस्कृत करे। और रहा सवाल जो इंसान SC ST के बारे में मैं बता दूं आपको, जैसे अभी कोई हमारा मित्र है और कहता है गुरुजी चलिए थाने में एक गवाही दीजिए कि हमने उसको नहीं मारा है, और मारे रहता है। और दरोगा जी अगर पूछ देते हैं कि अगर झूठ बोलोगे, झूठी गवाही दिए तो हम आदमी बना देंगे, तो मेरी नस ढीली पड़ जाती है और मैं गवाही देने से पीछे हट जाता हूँ, और निर्दोष व्यक्ति सजा नहीं पाता। यही सत्य है भैया, बिल्कुल सही है। जब गुमराह करने वाला, झूठ बोलने वाला, फरेब करने वाला और सजा का भागी बनेगा, तो निश्चित रूप से अपराध का परसेंटेज बहुत ज़्यादा घटेगा। और यदि निर्दोष को आप जेल भेज देंगे, तो फिर अपने को सोचिए कि आप कहाँ सुरक्षित हैं कि नहीं है। जब वो निकलेगा, सुरक्षित है कि नहीं है, समाज सुरक्षित है कि नहीं है, जो सभ्य समाज बना हुआ है वो समाज जीना मरना उसका हराम हो जाएगा। ऐसी स्थिति न पैदा किया जाए। का देश है, शांति का देश है, स्वामी विवेकानंद जी का देश है, ये गांधी का देश है। हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं। अगर हमारे ऊपर लाद देंगे तो इसका भी परिणाम भविष्य बताएगा। लाद देंगे तो जाएंगे, ये भी वो हम सोचते ज़्यादा है, कहते कम है, हम लीड निकाल लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा, सुनिए, हम आक्रोशित नहीं है, इन्होंने कहा मैं किस प्लेटफार्म पर जाऊंगा, सवर्ण किस प्लेटफार्म पर जाएगा। जिम्मेदार MP MLA बुद्धिजीवी हमारी आवाज को सुन लें, कल से वो किस प्लेटफार्म पर बैठ करके भाषण देंगे, इसका जवाब दें। आप सिर्फ ये बताइए कि जनता में जो इस तरीके का है, आप चाहते क्या हैं कि सरकार क्या करे? कम शब्दों में मैं नहीं चाहता हूं, या मैं चाहता हूं, दोनों को मैं एक छोटी सी बात कोट करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। मैंने देखा अश्वनी उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट के अच्छे लॉयर हैं, अधिवक्ता हैं, उनका मैंने एक वक्तव्य सुना कि ये केवल UGC को ही लेकर नहीं है, ये आम जनता भी बहुत सारे मुकदमे, अभी गुरु जी ने बताया कि SC ST में बहुत सारे लोग जो है बेवजह के फंसाए गए। तो हर मामले में ये होना चाहिए कि शिकायतकर्ता की शिकायत को प्राथमिकता से ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की जाए, लेकिन प्रत्येक शिकायती पत्र में यह अवश्य लिखा जाए कि प्रत्येक व्यक्ति को शिकायती पत्र में नीचे यह लिखना हो कि वह अपना नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट देने के लिए बाध्य होगा आवश्यकता पड़ने पर। और दूसरा यह हो कि यदि उसकी शिकायत भविष्य में झूठी पाई जाती है तो उसके ऊपर भी दंडात्मक कार्यवाही की जाए शासन प्रशासन से। हम थोड़ा सा बीच में रोक, आप लिए रहिए, हम बीच में रोकते हैं। और फिलहाल ये जो SC ST एक्ट जो आया था, इसको यहाँ तक पहुँचाने का श्रेय भाजपा का ही है। मायावती शासनकाल में जब ये आया
तो उस वक्त ये हुआ था कि मुकदमा तब लिखा जाएगा जब सीओ स्तर पर इसकी जांच हो जाएगी। जी। इसको बाकायदे सुप्रीम कोर्ट से जब निरस्त किया गया अभी जल्द में, तो भाजपा अध्यादेश लाके रख दिया कि नहीं, इनको लाभ मिलना ही चाहिए। और फिर तो ये जनता में एक भ्रमित कर देने वाला एक तरीके से चल रहा है। भाजपा अपने आप को कहती है कि हम सवर्णों की है, तो इसको भी आप समझिए। अब ये राय आप दीजिए अपने तरफ से, आपको क्या लगता है एज ए जनता कि अगर यूजीसी पर जो ये चर्चा मेन 1-2 बिंदुओं पर चल रही है जी, उस पर आप क्या कहेंगे? सिर्फ 2 बिंदुओं पर, कमेटी में सवर्ण नहीं है जी, और दूसरा अगर जांच होती है तो कार्यवाही के नाम पर वो शिकायतकर्ता छूट क्यों रहा है? तो यही चीज़ हमने कहा ना कि जब इसकी प्रामाणिकता के लिए सोनी उपाध्याय जी द्वारा बताए गए सुझावों को ध्यान में रख करके प्रभावी रूप से संविधान के नियमों में बदलाव करते हुए लागू कर दिया जाएगा, तो प्रत्येक शिकायतकर्ता कभी किसी के ऊपर झूठी शिकायत नहीं करेगा। और जब झूठी शिकायत नहीं करेगा तो कोई अनावश्यक परेशान नहीं होगा। अब जैसे ये तो वही जबरन वाली बात हो गई कि यदि कहा जाए कि हमने कहा कि यूं ही नहीं छलकते किसी की आंख से आंसू, यूं ही नहीं छलकते किसी की आंख से आंसू, दर्द जरूर साहब बड़े गहरे हुए होते हैं, दर्द जरूर साहब बड़े गहरे हुए होते हैं। कोई सुने तो सुनाए गरीबों की पीड़ा कि जख्म कितने सीने में भरे हुए होते हैं, कि जख्म कितने होते हैं। बहुत अच्छा। तो ये जो पीड़ा है ये सबकी है और हर प्रताड़ित इसमें कहीं न कहीं होता है। तो दर्शकों, आप देख रहे थे अभी एक ज़बरदस्त चर्चा यूजीसी को लेकर चल रही थी। आम जनता के बीच में हम थे, आम जनता ही है सबसे एक चर्चा चल रही, क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस तरीके से ये चर्चा हुई है, अधिवक्ता से लेके अच्छे पत्रकार से लेके, हाँ ये थोड़ा सा हम जरूर इसमें जोड़ेंगे कि भाजपा के कई वरिष्ठ नेता जो सवर्ण हैं वो इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। ये चुप्पी क्यों है, इसका भी जवाब समय पर आने पर जनता जरूर देगी। हमारा ये साझा रहेगा। इस कार्यक्रम का नाम है हाल क्या है दिलों का, इसीलिए पूछा जा रहा है यूजीसी पर ही है हाल क्या है दिलों का। और हम फिर अन्य किसी कार्यक्रम में, फिर अन्य कहीं किसी सभा में, किसी नुक्कड़ पर हम आम लोगों से मिलकर इस पर चर्चा करते रहेंगे। हमारा कार्यक्रम ये अनवरत चलता रहेगा। हम अपने दर्शकों से एक बार फिर बता दें, हमारा केडी न्यूज़ डिजिटल फेसबुक लाइव पेज जो लगभग 8:40 लाइव हो रहा है, लगभग 35 से 40 मिनट हम उस कार्यक्रम को लाइव कवरेज कर रहे हैं। हम लोगों से जुड़ने की अपील करते हैं, हम लोगों से अपने यहाँ की जन समस्याओं के बारे में चाहते हैं कि अपनी बात बताएं, हम उस बात को उठाएंगे, आपकी बातें शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। कार्यक्रम चल रहा है, हम लोगों से अपील करेंगे, सभी बुद्धिजीवी वर्ग से, जनता से, सबसे अपील करेंगे कि हमारी इस लाइव कार्यक्रम में लाइव हों, अपने मैसेज को दें, हमसे बात करें, जुड़ें और हम उनकी समस्या को आगे बढ़ाएंगे। और फिर कभी किसी मोड़ पर, किसी अन्य जगहों पर इस कार्यक्रम के साथ फिर आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज़।